सुप्रभात का प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 10 विषय है हिंदी। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तिथि है 29 अक्टूबर 2020। कक्षा है 8वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो इस गद्यांश के पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक हैं बेटा अरविंद कुमार सिंह। जिसने ये पाठ लिखा है उनका नाम है अरविंद कुमार सिंह। तो ये गद्यांश इस पाठ में से लिया गया है। इसमें पत्रों के बारे में बताया गया है कि पत्र क्या होता है। पत्र के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। पत्रों की दुनिया कैसी है? अजीबोगरीब। और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। उपयोगिता का अर्थ होता है बेटा आवश्यकता, कि पत्रों की दुनिया जो है अजीब गरीब होती है, लेकिन उसकी जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो हमेशा से बनी हुई है। आज भी पत्रों की ज़रूरत हमें है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। जो काम पत्र कर सकते हैं वो जो आज हमारे फ़ोन है, SMS है, दूरभाष है, जो भी है, तो वो जो पत्र काम कर सकता वो आज का संचार साधन भी नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है? जो पत्र में संतोष होता है, जो पत्र पढ़कर हमें तृप्ति मिलती है, उन सारी बातों को फ़ोन और SMS वो संतुष्टि हमें नहीं दे सकता। तो पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव का जो सभ्यता हुई है, मानव का जो विकास हुआ है, तो वो उसमें जो है पत्रों की एक अलग ही भूमिका है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। यानी हमारे देश में जैसे अलग अलग स्टेट है तो उनकी भाषा भी कुछ अलग है बेटा, तो उनका नाम अलग है, लेकिन पत्र का महत्व एक जैसा है। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? पत्र को खत कहते हैं। संस्कृत में इसे पत्र ही कहते हैं। कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। जब हमें पत्र मिलते हैं तो उन पत्रों को हम संभाल कर भी रख सकते हैं। तो सहेज कर रखते हैं मतलब संभाल कर हम अपनी उन यादों को रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। तो दायरे का अर्थ होता है बेटा क्षेत्र, कि हर कोई अपने तरीके से पत्र लिखता है। पत्र लेखन भी एक कला होती है, तो अपना अपना दायरा हर किसी का होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। यानी दुनिया भर में करोड़ों पत्र हर रोज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। कि आज के आधुनिक समाज में भी हमारे भारत के अंदर 4.5 करोड़ चिट्ठियां हर रोज हमारे डाक खाने के डाक में डाली जाती हैं। और क्या साबित करती हैं? कि ये साबित करती हैं कि पत्र जो है अपनी कितनी महत्ता साबित करता है, कि पत्र के बिना कुछ भी काम पूरा नहीं हो सकता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि
हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या मानते थे कि जो हमारा संचार का साधन था, हरकारे, हरकारे बेटा संदेश या चिट्ठी ले जाने वाला व्यक्ति होता था। या तो हरकारे काम करते थे या फिर तेज घोड़े रहे हैं जो कि पत्र का आदान प्रदान करते थे। तो उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। कि जैसे पहले तो ये हरकारे और तेज घोड़े ही पत्र का आदान प्रदान करते थे, लेकिन उसके बाद क्या आए, पहिए आए, रेलवे, तार से भारी बदलाव देश के अंदर आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। कि अब जो है आधुनिक समय में टेलीफोन भी आ गए हैं, वायरलेस भी आ गए हैं और आगे अब रेडार जो है दुनिया को बदल रहा है, लेकिन पत्र का महत्व उतना ही है। तो बेटा ये आपका यहाँ पर गद्यांश समाप्त हो जाता है। अब कुछ ये शब्दार्थ हैं। ये देखिए, उपयोगिता, आवश्यकता, संचार, बातचीत या सूचना का आदान प्रदान, आधुनिकतम, सबसे नया, संतोष, तृप्ति या शांति, साधन, उपकरण, सिलसिला, चलन, तमाम, पूरा या संपूर्ण, विवाद, झगड़ा, केंद्रित, आधारित, सहेज कर, संभाल कर, संदेह, शक, दायरा, क्षेत्र, अहमियत, महत्ता, हरकारे, संदेश या चिट्ठी ले जाने वाला। तो बेटा ये आपके शब्द अर्थ थे, इनको भी आप अपने कॉपी में लिख लेना। अब इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। प्रश्न नंबर 1, आपके अनुसार पत्र, फोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं? उत्तर है, पत्र, फोन और एसएमएस से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि पत्र को लिखने में एक अलग ही संतोष मिलता है और अपनी भावनाओं को ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 2, पत्र किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उत्तर है, पत्र के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, साथ ही हम किसी भी घटना के ऊपर चर्चा भी कर सकते हैं। पत्र में हम अपनी भावनाओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है? उत्तर है, कन्नड़ में हम उसे कागद कहते हैं, तमिल में कडिद, उर्दू में खत, तेलुगु उत्तरम जाबू, संस्कृत में पत्र कहते हैं, हिंदी में हम पत्र या चिट्ठी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, हमारे देश में रोज लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज डाली जा रही होंगी? बेटा अब कोरोना काल चला हुआ है, तो पहले तो चिट्ठियां बहुत ज़्यादा डाक में डाली जाती थी। कितनी? 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती थी। तो अब जो कोरोना महामारी हमारे देश में आई हुई है, तो इसमें जो है कितनी चिट्ठियां हमारे देश में डाली जाती होगी? तो आईडिया से है, हमारे देश में रोज़ लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। मेरे अनुसार महामारी के समय में पत्र व्यवहार थोड़ा कम हुआ होगा और लगभग 50 लाख चिट्ठियां रोज डाक में डाली जाती रही होंगी। हमारा देश इतना बड़ा है कि 50 लाख चिट्ठियां तो जरूर ही जरूर डाक में डाली जाती होंगी। 5वां प्रश्न है बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? ये हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार बताना है।
उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया पहिए, रेलवे, तार, वायरलेस और रेडार आदि आए। तो अब है आपका प्रश्न नंबर 6, गतिविधि। तो गतिविधि क्या है बेटा? अनूठी का अर्थ होता है निराली या विशेष। तो विशेष रूप से सबसे अलग। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में या आसपास क्या क्या अनूठा है, यानी आपको क्या क्या अनूठा दिखाई देता है, निराला क्या क्या दिखाई देता है, उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए। एक पिटारा बनाना है और उसमें जो जो आपको अनूठी चीज़ें लगती हैं उसमें सारी इकट्ठी करके रख देनी है। यानी कैसे? बक्से का चित्र बनाकर या चिपकाकर उसमें अनूठी बातों को लिख भी सकते हैं या अनूठी वस्तुओं के चित्र बनाया चिपका भी सकते हैं। यानी आप एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स के ऊपर आप चित्र भी चिपका सकते हो या तरह तरह की चीज़ें बनाकर उसमें रख भी सकते हो, लिख भी सकते हो। तो उत्तर है दिल्ली की संस्कृति अनूठी है। दिल्ली की संस्कृति कैसी है बेटा? अनूठी है, जिसमें विभिन्न राज्यों, संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं के लोग आपस में प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। आप अनेकता एकता की मिसाल दिल्ली और दिल्ली की संस्कृति की तस्वीर बना सकते हैं। यानी हमारे देश में अनेकता होते हुए भी हम सब एक हैं। तो अनेकता में एकता को दिखाने के लिए आप दिल्ली की संस्कृति की तस्वीर भी आप बना सकते हो और उसमें चित्र चिपका सकते हो। तो बेटा ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए। इन्हें आप कॉपी में लिखकर याद कर लेना और फिर इसके बाद फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेज देना। तो बेटा अब कोविड-19 यानी कोरोना वायरस हमारी दिल्ली में तेज़ी से पांव पसार रहा है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है? 2 गज दूरी का ध्यान रखना है, मुंह पर मास्क लगाना है और जहां तक हो सके आपको घर से बाहर नहीं निकलना। अगर निकलना है तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है। फिर आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। तो बेटा ये आपका गद्यांश पूरा हो गया। अब आप इसे पढ़ लेना।